हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं सलमान सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं लेसन 8 क्लास 5 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम। द नेम ऑफ लेसन इज आवर फेस्टिवल। आवर फेस्टिवल मीन्स हमारा त्यौहार या हमारे त्यौहार। फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्यौहार। आवर यानी हमारा या हमारे। विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट? सबसे ज्यादा आप कौन से त्यौहार को पसंद करते हो? मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, लाइक यानी पसंद करना, फेस्टिवल यानी त्यौहार, विच यानी कौन सा। व्हाट डू वी डू ऑन अ फेस्टिवल? और एक त्यौहार पर हम क्या करते हैं? त्यौहार पर हम क्या करते हैं? ऑन यानी पर, डू मीन्स होगा यहाँ पर करना, और ये डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है। डू एक जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है यहाँ पर, और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में। तो मेन वर्ब का यहाँ पर अर्थ हो रहा है करना, और यहाँ पर डू एक प्रेजेंट इंडिफिनिट को इंडिकेट करती है। हाउ डू वी सेलिब्रेट देम? और हम उन्हें कैसे मनाते हैं? हाउ मीन्स कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट इसलिए यहां पर आई है। वी यानी हम, सेलिब्रेट यानी मनाना, देम यानी उन्हें। हम उन्हें कैसे मनाते हैं? तो बच्चों शुरू करते हैं स्टोरी। इट इज द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर का महीना है। ऑफ यानी होगा का। इट इज यानी है। इट इज का मतलब होता है यह नवंबर का महीना है। सतीश हैज जस्ट कम फ्रॉम हिज स्कूल। और सतीश जो है अपने स्कूल से आया ही है। फ्रॉम मीन्स होगा से। किसी स्थान की तरफ से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, और किसी स्थान की तरफ जाते हैं तो टू लगाते हैं। यदि सतीश स्कूल जाता तो सतीश गो टू स्कूल, और सतीश स्कूल से आता है तो सतीश कम फ्रॉम स्कूल। तो सतीश जो अपने स्कूल से आया है, जस्ट यानी अभी। सतीश बोलता है अपनी मम्मी से, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो। इट का यहाँ पर, टू का यहाँ पर अर्थ हो रहा है के लिए। इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, इसलिए इन्फिनिटिव में जब भी यूज होगा तो इसका अर्थ निकलेगा के लिए। और इट का मतलब होता है खाना, कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले, की खेलने के लिए मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। वेट फॉर ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। दोनों ही शब्द को मिलाकर एक ही शब्द में बनेगा हिंदी में। वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना या फिर राह देखना। मेरे फ्रेंड दोस्त जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं खेलने के लिए। मदर, उसकी मम्मी बोलती है बी कंफर्टेबल, कि पहले ठीक तो हो जाओ, ठीक से बैठ जाओ। वॉश योर हैंड्स एंड कम, तुम्हारे हाथ धो और यहाँ आओ। वॉश मीन्स धोना, हैंड्स यानी हाथ, एंड कम हियर और यहाँ आओ, हाथ धोकर यहाँ आओ। दोस्तों यहां पर एंड यानी, एंड का अर्थ यहां पर निकल रहा है कर, यानी जब कोई काम करते हैं ना, कम एंड गो देयर, जाओ, यहां आओ और जाओ। तो वैसे यहां पर एंड का यहां पर अर्थ निकल रहा है कर, जैसे हाथ धोकर आओ। वॉश योर हैंड एंड कम यानी हाथ धोकर आओ। सतीश बोल रहा है, मदर व्हाट इज देयर इन योर हैंड, कि तुम्हारे हाथों में क्या है। व्हाट्स यानी क्या है। व्हाट्स का यहां पर अर्थ हो रहा है क्या है। ये व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट्स इन योर हैंड यानी तुम्हारे हाथों में ये क्या है। सतीश वॉशेस हिज हैंड एंड टेक्स लंच। सतीश जो है अपने हाथ धोता है और लंच करता है। टेक लंच का मतलब होता है लंच करना। टेक यानी लेना होता है यहाँ पर, लेकिन टेक लंच यानी लंच करना, अपना भोजन करता है। वॉशेस यानी धोना, हैंड्स यानी हाथ, हिज यानी उसके। मदर बोलती है आई हैव गॉट ए लेटर फॉर यू, कि मुझे जो है एक पत्र मिला तुम्हारे लिए। गोट यानी होता मिलना, लेटर यानी पत्र, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। फॉर का अर्थ हो रहा है के लिए। सतीश बोलता है माँ हु हैज सेंट इट, कि इसे किसने भेजा है। इट यानी इसे, सेंट यानी भेजना, हु यानी कौन या किसने। इसे किसने भेजा है। हैव यू रीड इट, क्या तुमने इसे पढ़ा है। रीड मीन्स होगा पढ़ना, क्या तुमने इसे पढ़ा है।
मदर बोलिए, मॉम क्या बोल रही है उसकी, इट इज फ्रॉम योर फ्रेंड, किया तुम्हारे दोस्त का है, गौतम का, आई हैव नॉट ओपन येट, और मैंने अभी तक इसको नहीं खोला है, येट यानी अभी तक या अब तक, ओपन यानी खोलना, नोट यानी नहीं। सतीश बोल रहा है वाई, क्यों, मदर बोल रही है बिकॉज इट इज बैड मैनर टू ओपन देयर्स लेटर, कि किसी के भी लेटर को खोलना है या एक बुरा तरीका है, अच्छी बात नहीं है। बैड मैनर यानी अच्छी बात नहीं होना, ओपन यानी खोलना, लेटर्स यानी पत्र को, बिकॉज यानी क्योंकि, आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी व्हाट इज देयर, और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे पढ़कर बताओ इसमें क्या है। वांट यानी चाहता, चाहना, यू यानी तुमसे, टू रीड यानी पढ़ना, टेल मी और मुझे बताओ, व्हाट इज देयर कि इसमें क्या है। ये दोस्तों व्हाट इज, ये था फुल फॉर्म किसका, व्हाट्स का, व्हाट्स का फुल फॉर्म था दोस्तों। तो सतीश बोलता है ओपन द लेटर एंड रीड इट, वो पत्र को खोलता है और पढ़ता है। इट रीड्स लाइक दिस, मुझे पढ़ना पसंद है, ऐसा बोलता है। लाइक यानी पसंद करना, रीड्स यानी पढ़ना। वह उसे पढ़ता है और कुछ इस तरह पढ़ता है। इट यानी इसे, रीड यानी पढ़ना है। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, लेकिन यहां पर लाइक का अर्थ हो रहा है की तरह। जब लाइक वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता है पसंद करना, लेकिन जब कोई एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो अर्थ होता है की तरह। तो यहां पर लाइक जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो इसका अर्थ हो रहा है यहां पर की तरह। इट रीड्स लाइक दिस, वह कुछ इस तरह से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, 172 नर्मदा मार्ग, साकेत नगर, देवास, MP, 30 अक्टूबर 2008। ये जो दोस्तों एड्रेस है, यहाँ सबसे पहले जब भी अपन पत्र लिखते हैं तो पहले एड्रेस आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। फिर उसके बाद लिखा है डियर सतीश, यानी जिसको भेजने उसका नाम है यहाँ पर। अब डियर सतीश, आई एम हैप्पी एंड वेल हियर, मैं अच्छा हूँ और खुश हूँ यहाँ पर। ईयर मीन्स होगा यहाँ वेल यानी अच्छा, हैप्पी यानी खुश होना। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर रिसेंट लेटर, उन्हें कि यह जवाब है तुम्हारे हाल ही में दिए गए पत्र का। रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है जवाब देना या फिर उत्तर देना। योर यानी तुम्हारे, रिसेंट लेटर यानी हाल ही में पत्र जो आया था उसका जवाब है। दिस यानी यहाँ तुम्हारे पत्र का जवाब है। इन विच यू वांटेड टू गेट ए डिटेल अकाउंट ऑफ दीपावली एंड ईद सेलिब्रेशन, जिसमें तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें कुछ डिटेल से बताऊं, कुछ विस्तार से बताऊं ईद के और दीपावली मनाने के बारे में। तो विच, इन विच का मतलब होगा जिसमें, विच यानी कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पर विच का अर्थ हो रहा है जिसमें यू वांटेड यानी चाहते थे, टू गेट डिटेल यानी तुम विस्तार से चाहते थे, अकाउंट ऑफ के बारे में। अकाउंट ऑफ का यहाँ पर अर्थ हो रहा है के बारे में, फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। यहाँ के बारे में, किस बारे में चाहते थे तुम, दीपावली के और ईद के बारे में किस तरह से मनाते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब होता है मनाना। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। जब भी यहाँ पर देखो, इसको एस नहीं एज पढ़ेंगे। जब भी एस के पहले वोवेल आता है तो इसको जा पढ़ते हैं। जैसे रोज, ROS, रोज, रोज यानी होता है गुलाब, तो इसको रोज नहीं पढ़ते, रोज पढ़ते हैं। तो इसी तरह से अकाउंट ऑफ यानी, एज यू नो इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, की भारत जो है त्योहारों की भूमि है। लैंड यानी होगा भूमि, किसकी, त्योहारों की यानी फेस्टिवल्स की। एज यू नो जैसा तुम जानते हो, नो का मीन्स होगा जानना। दिवाली इज वन ऑफ देम, और दिवाली उनमें से एक है ना।
यहाँ पर ऑफ का अर्थ हो रहा है से। जनरली ऑफ का अर्थ होता है का, की, के, लेकिन यहाँ पर ऑफ का अर्थ हो रहा है से। तो तुम में से एक, तो तुम में से एक, वन ऑफ यू, तो वैसे ही वन ऑफ देम यानी उनमें से एक। वी सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, इसको जो है हम कार्तिक मंथ में मनाते हैं। मंथ यानी महीने में, कार्तिक माह में से हम मनाते हैं। सेलिब्रेट यानी मनाना था, वी यानी हम। इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण। इसको जो है हम भगवान राम की याद में मनाते हैं, जब वो अयोध्या लौटे थे। किस पर विजय पाकर? रावण पर विजय पाकर। यहाँ पर होता है रिकॉल, रिकॉल यानी होता है याद। जैसे हम लॉर्ड यानी भगवान, लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान, भगवान राम की याद में जो इसको मनाते हैं, क्योंकि वो रिटर्न यानी वापस लौटे थे अयोध्या आफ्टर, आफ्टर यानी बाद, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, ओवर रावण यानी रावण पर, रावण पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी, इसलिए जो है हम दीपावली को मनाते हैं। वी गोट आवर हाउसेस वाइट वासेस एंड डेकोरेट विथ अर्दन लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। हम क्या करते हैं, हमारे घरों को पुतवाते हैं और सजवाते हैं और मिट्टी के दिए लगाते हैं, या तो फिर हम लैम्प यानी लाइट जलाते हैं और अच्छे से जो है हमारे घर को सजाते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे ही दीपावली आती है तो अच्छी अच्छी लाइट लगी होती है हमारे घर पे, जिससे सजाते हैं और मिट्टी के दिए लगाते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन होगा आपको। वी गॉट, यहाँ पर एक गॉट जो वर्ड आया है उसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति से काम करवाना। जैसे कि आई ड्रिंक वाटर, मतलब क्या हो रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन मेरे को बोलना है कि मैं पानी पिला रहा हूँ। तो मैं पानी पिला रहा हूँ, तो उसके लिए अब पॉजिटिव वर्ब का यूज होता है, पॉजिटिव वर्ब होती है मे गेट हेल्प। तो यहाँ पर गेट का सेकंड फॉर्म गोट का यूज हुआ है पॉजिटिव वर्ब के रूप में। कोई काम हम खुद ना करते हुए दूसरे से करवाते हैं। जैसे घर को पुतवाना है तो हम नहीं पोतते, किसी दूसरे से पुतवाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब गोट का उपयोग हुआ है। और वाइट वॉश, वाइट वॉश दोनों ही शब्द का एक ही हिंदी मतलब होता है पोतना। जो हम पुताई करते हैं ना, उसको इंग्लिश में वाइट वॉश बोलते हैं। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, विथ यानी के साथ, किसके? अर्दन लैंप, अर्दन लैंप यानी मिट्टी के दिए से सजाते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं। आप देखते हो कि सीरीज वगैरह लगी हुई होती है, लाइट वगैरह लगी हुई होती है हमारे घर पे जब दीपावली आती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों को सजवाते हैं, खुद नहीं सजाते, दूसरे से सजवाते हैं। जब दूसरे से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर गोड जो है कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। माई मदर प्रिपेयर्स स्वीट, और मेरी मम्मी जो है मिठाइयाँ तैयार करती। प्रिपेयर है ना तैयार करना, माई मदर है ना मेरी मम्मी। इन द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात को। यहाँ पर ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों का, इन और इन का मतलब होता है में। इन द नाइट है ना रात में, अमावस्या ने अमावस्या की रात को जो है मेरी मम्मी मिठाइयाँ बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी में। दिस इज हाउ ही रीड्स द लेटर। यह बात हुई है वह इस तरह से इस पेपर मतलब उस लेटर को पढ़ता है। दिस यानी यहाँ, हाउ ही रीड यानी जिस तरह से वह पढ़ता है। रीड्स मीन पढ़ना, लेटर यानी पत्र। अब मम्मी बोलती है उसका पत्र पढ़कर ख़त्म कर दे। उसने उसकी मॉम बोलती है दैट इज़ वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा है। नाइस यानी अच्छा, वेरी यानी बहुत, दैट इज़ यानी यहाँ। वेन एवर यू राइट अ लेटर टू हिम कन्वे माई लव एंड ब्लेसिंग। जब भी तुम उसको पत्र लिखो तो मेरा स्नेह, मेरा प्यार उसको देना और मेरी दुआएं भी उसको देना। ब्लेस मीन्स दुआएं, लव यानी प्यार, लव यानी प्यार, कन्वे मीन्स देना। वेन एवर का मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। राइट यानी लिखो, लेटर यानी पत्र, टू यानी टू हिम का मतलब होगा उसको या उसे। अब सतीश बोलता है मैं आई गेट आउट टू प्ले नाउ। अब मैं जो है खेलने के लिए बाहर जाता हूँ।
क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ। यहाँ पर मे का अर्थ होता है किसी से जब आप अनुमति लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन, तो उसकी मम्मी से वो अनुमति ले रहा है। मे आई गॉट आउट टू प्ले, क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ। माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त जो है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना। मम्मी बोलते हैं उसकी वेट, रुको रुको, आई हैव आल्सो प्रिपेयर दीज स्वीट्स फॉर यू, मैंने जो है कुछ मिठाई तुम्हारे लिए तैयार की है। दीज यानी स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, प्रिपेयर्ड यानी तैयार करना। फर्स्ट हैव देम एंड देन यू गो, पहले इन्हें खाओ और खाकर तुम जा सकते हो। यहाँ पर हैव का अर्थ होता है लेना या खाना, यानी तुम खाकर जा सकते हो। देन यानी होगा तब, तुम इन्हें खाकर जा सकते हो। बट डोंट बी लेट, पर देर मत करना या लेट मत होना। बी का मतलब होता है होना, लेट यानी देरी। एज योर एग्जाम आर अहेड, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम जो है पास है। यहाँ पर एस का अर्थ हो रहा है चूंकि, चूंकि तुम्हारी एग्जाम्स पास हैं। अहेड यानी आगे, है ना, कि तुम्हारी एग्जाम आगे है मतलब पास है। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, और तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पर अब ध्यान देना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना, योर स्टडी है तुम्हारी पढ़ाई पर। सतीश टेक द स्वीट्स एंड रसेस टू द प्लेग्राउंड, सतीश जो है मिठाइयाँ लेता है और जल्दी से जो है प्लेग्राउंड की ओर चला जाता है। यहाँ पर टू का अर्थ हो रहा है की ओर यानी प्लेग्राउंड की ओर। रसेस यानी जल्दी में, हड़बड़ी में। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, टेक्स यानी लेना। तो दोस्तों यह कहानी फिनिश होती है। आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आप क्लास 1 to 12 तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड देख सकते हैं हमारे चैनल SK इंग्लिश पाठशाला पर। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश बेसिक से भी आप सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दी गई, आप वहाँ पर जाकर देख लें। धन्यवाद।